नमो बुद्धाय साथियों। समन परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा है। समन परंपरा के दो अंग अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें जैन धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे वृषभ देव, उनके बाद 23 तीर्थंकर हुए और 23 के बाद 24वें तीर्थंकर महावीर जैन। इधर समन परंपरा के दूसरे अंग बौद्ध धर्म में 28 बुद्ध हुए। इनके पहले बुद्ध थे तन्हंकर और 27वें बुद्ध थे कश्यपो श्री संपन्न, कश्यप श्री संपन्न। लेकिन जब कश्यप श्री संपन्न का धर्म का समय पूरा हुआ, 500-600 वर्ष तक बुद्ध धर्म संसार में रहा, जम्बूद्वीप में रहा। उधर 23वें तीर्थंकर के अहिंसा करुणा के मार्ग यानी जैन धर्म के धर्म को भी 400-500 वर्ष का 600-700 वर्ष का समय बीत गया। तब उधर जैन विचारधारा भी लुप्त होने लगी, इधर बुद्धिस्ट विचारधारा भी लुप्त होने लगी। ऐसे में आर्यों का आगमन होता है और ब्राह्मण परंपरा उदय होता है, और ब्राह्मण परंपरा समन परंपरा का घोर विरोधक बन जाता है। जैन तीर्थंकरों की भी निंदा होती है, उनको भी हीन माना जाता है, उनको भी नीच माना जाता है, उनको भी दुत्कारा जाता है। इधर कश्यपो बुद्ध के बाद 27वें बुद्ध कश्यपो बुद्ध के बाद इनके जो श्रमण थे, इन श्रमणों की भी निंदा होने लगती है। इनको भी कोसा जाता है, बदनाम किया जाता है, दुत्कारा जाता है, वर्णवाद हावी हो जाता है, जातिवाद हावी हो जाता है, अस्पृश्यतावाद लाद दिया जाता है, व्यक्ति को बाढ़ दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय वर्णवाद जातिवाद नहीं था। 24वें तीर्थंकर के समय वर्णवाद जातिवाद नहीं था। साथियों, 23वें तीर्थंकर के समय जातिवाद वर्णवाद नहीं था। 27वें बुद्ध कश्यपो श्री मतो के समय जातिवाद वर्णवाद नहीं था, क्योंकि बाहरी लोगों का आक्रमण जम्बूद्वीप पर नहीं हुआ था, ब्राह्मण परंपरा की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन इनके शासन काल के अंत में इनका धर्म जैसे जैसे लुप्त होने लगा या लुप्त कराया गया ब्राह्मण परंपरा ने, तो इनकी निंदा होने लगी, जातिवाद फैलने लगा, अस्पृश्यतावाद फैलने लगा। और तभी 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है, उदय होता है। इधर 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का उदय होता है, धर्म का उदय होता है। दोनों भी मठों में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करते इसका जिक्र मिलता है, वेदों का पठन करते इसका जिक्र मिलता है, और दोनों ही कहते हैं कि हमें वेदों में धर्म जैसी कोई बात नजर नहीं आई। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वेद ऐसे है जैसे कोई रेगिस्तान, जहाँ इस किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है तो उसे भ्रम होता है कि पानी की बहुत बड़ी नदी बह रही है, लेकिन जितना चलते जाता है पानी गायब हो जाता है, सिर्फ रेत ही रेत होती है। वैसा ही वेदों का है, वेदों में कोई भी धार्मिक ज्ञान नहीं। तो ये वो समय था जब वर्णवाद पूरी तरह से जम्बूद्वीप में लागू हो चुका था। जातिवाद के नाम पर लोगों को वृषल माना जाता था, चंडाल माना जाता था, लोगों को हीन माना जाता था, नीच माना जाता था, धर्म कर्म से लोगों को दूर कर दिया गया था। ऐसे में तथागत भगवान बुद्ध और उधर महावीर का चयन होता है। उस समय की एक वार्ता हमारे सामने आती है। भगवान बुद्ध सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए निकले तो देखा कि एक खेत के अंदर
बहुत सारे लोग भोजन बना रहे हैं, तो मुझे ज़रूर वहाँ भिक्षा मिलेगी, और भगवान बुद्ध उस तरफ जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जब तथागत बुद्ध को आते देखता है तो उसे लगता है कि ये श्रमण आ रहा है, और ये समन तो नीच योनि होते हैं, हीन होते हैं, मथ मुंडे होते हैं, और वो चिल्लाने लगता है, तत्रेव मुंडक तत्रेव समनक तत्रक वसलव तिट्ठाति। हे मुंडक यानी मथ मुंडे दूर हो जा, हे वसल यानी नीच जाति के दूर हो जा, हे समन दूर हो जा। उसे भय लगने लगता है कि कहीं ये समन उसकी पाकशाला यानी जहाँ वो भोजन बना रहे थे, वो पाक पवित्र स्थल है, उसे भ्रष्ट ना कर दे और उसका भोजन भ्रष्ट ना करे। देखता है और चिल्लाने लगा, तत्रेव मुंडक तत्रेव समनक तत्रेव वसलक तिट्ठाति, कि हे समन दूर हो जा, हे वृषल नीच दूर हो जा, हे मथ मुंडे दूर हो जा। भगवान उसके पास जाते हैं और भगवान उसे पूछते हैं, हे भारद्वाज, आप ब्राह्मण हो, लेकिन कैसे ब्राह्मण हो? क्या तुम्हें पता है कि ब्राह्मण कौन होता है, वशल कौन होता है, चंडाल कौन होता है? भगवान की वाणी धर्म में वाणी थी, अमृत में वाणी थी, मीठी आवाज और बोलने की भगवान की जो तरह थी। चैत्य भूमि की अपनी अलग महिमा है, जन्मभूमि की अपनी अलग महिमा है। अकोला की जो मुक्ति भूमि है उसकी भी एक अलग महिमा है, दीक्षा भूमि की अलग महिमा है। उसी तरह से संकल्प भूमि बड़ौदा, इसकी भी एक अलग महिमा है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जैसे यहाँ पे दादर की चैत्य भूमि पे लोगों का सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक आने जाने का तांता लगा रहता है। दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते, दान करते, दर्शन करते, बाबा साहब की किताबें, मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की किताबें खरीदते जाते हैं। वही सिलसिला निर्वाण भूमि दिल्ली, वही सिलसिला जन्मभूमि महू, अकोला और दीक्षा भूमि नागपुर में भी चलता रहता है। लेकिन बड़ौदा जो है संकल्प भूमि अभी अभी 10-15 साल से बनी है। 10-15 साल बहुत कम समय नहीं है। 10-15 साल में कितने संकल्प दिवस महोत्सव मनाए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ किए गए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया। लेकिन लोग है कि टस की मस नहीं होते। लोगों में बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, लोगों में बाबा साहब की इस भूमि के प्रति जो अपना कर्तव्य वहन करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं हो रही है। इसलिए बड़ौदा की संकल्प भूमि पर ये जो दृश्य अभी आप दादर चैत्य भूमि पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं दिखा देता। देखिए कितने उमंग से लोग आते, पंचांग प्रणाम करते, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं, बगल में भिक्षु बैठे होते हैं, भिक्षु को विधान देते, भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं। धर्म की किताबें, ये मुख्य डोम है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चिता चला हो। हे भारद्वाज, जो किसी अतिथि का आदर सत्कार नहीं करता, किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम से बात नहीं करता, उसका स्वागत नहीं करता, जिसकी वाणी विनम्र नहीं, जो दानी नहीं, जो पुण्यवान नहीं, उसे वृषल कहो, उसे चांडाल कहो। यूं कहते हुए नीच कौन होता है? वृषल यानी नीच, और चांडाल कौन होता है? चांडाल माने नीच। उस समय जातियों के नाम चांडाल, वानर, शंबूक, वृषल, हीन, नीच, इस तरह से मनुष्य को बांट कर उनकी जातियों के नाम इस तरह से थे, और इसी तरह से उन्हें पुकारा जाता था। भगवान नीच कौन होता है और श्रेष्ठ कौन होता है, इसकी परिभाषा उसके कर्मों के आधार पर, व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर, व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर, व्यक्ति के शिलाचरण धर्माचरण के आधार पर जब भारद्वाज को समझाते हैं, तो भारद्वाज को समझ में आता है कि मैं यदि ब्राह्मणी माँ के पेट से जन्मा हूँ और अपने आप को स्वयं को मैं ब्राह्मण जरूर मान रहा हूँ, लेकिन मैं दंभ से,
और शास्त्र से सूत्रों से भरा हुआ हूँ। उन सूत्रों में तो ऐसे मनुष्य की व्यवहार की परिभाषा कभी नहीं बताई। उन सूत्रों में तो मुझे व्यक्ति के गुणों का महत्व कभी नहीं समझाया। केवल जाति का, वर्ण का, गोत्र का महत्व मुझे समझाया है। इस माने में, इस समन के कहने के अनुसार अगर मैं सोचूं तो मैं जन्म से जरूर ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से मैं ब्राह्मण नहीं हूं। और वो भगवान बुद्ध की शरण जाता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान और समझाओ। तो भगवान कहते हैं, हे भारद्वाज, समझ लो, ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मुनाच वसलो होती, कम मुनाच होती ब्राह्मणो। हे ब्राह्मण, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म के कारण कोई वृषल नहीं हो सकता, जन्म के कारण कोई चांडाल, नीच, अस्पृश्य नहीं हो सकता। जिसकी वाणी घृणास्पद है, जिसमें विनम्रता नहीं, जो हिंसक है, जो सदाचारी नहीं, जो सिलवान नहीं, जो गुणवान नहीं, जो दयावान नहीं, जो करुणावान नहीं, जो हत्यारा है, जो ठगने वाला है, जो कामुक है, कामेश्वर से भरपूर है, जो अहंकारी है, जो दुराचारी है, ऐसा संसार का हर व्यक्ति वृषल है, चांडाल है। और जो गुणी है, ज्ञानी है, शिलाचारी है, सदाचारी है, धर्मवान है, ऐसा संसार का हर व्यक्ति ब्राह्मण ही समझो। तो जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म के आधार पर कोई वृषल नहीं होता। भगवान ने वर्षों से चली आ रही वर्ण भेद, जाति भेद के, ब्राह्मणों के मोनोपोली को तोड़ दिया और भगवान ने कहा, कम्मम धम्मम च विद्या च शीलम जीवित मोत्तमम एतेन मुच्चा सुज्जन्ति ना गोतेन धनेन वा। हे भारद्वाज, कर्म से, विद्या से, ज्ञान से, धर्म से, गुणों से ही हर कोई व्यक्ति प्रकाशित होता है, स्वयं मुक्त होता है, स्वयं परिनिर्वाण को प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है, ना कि जाति से, ना गोत्र से। गोत्र चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन कर्म शुद्ध नहीं, वाणी शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, ज्ञानी नहीं, गुणी नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। धम्मबंधु, भगवान बुद्ध ने वर्ण भेद, जाति भेद पर किसी सर्जन की तरह शल्य चलाया, नस्तर चलाया और जाति भेद, वर्ण भेद नष्ट करने का चातुर्वर्ण विशुद्धि अभियान चलाकर उस समय बंधुत्व की स्थापना की, उस समय समता की स्थापना की, उस समय ममता की स्थापना थी। नमो बुद्धाय।